जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम माघ मातम के 20वें दिन की कथा का वर्णन करेंगे। इस कथा को श्रवण करने से सभी प्रकार के पाप ताप संताप का नाश हो जाता है। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपेत्थेऽम्बु फलचारुवक्यणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, दत्तात्रेय ऋषि राजा सहस्त्रार्जुन से कहते हैं कि हे राजन, पांचों कन्याएं विरह से व्याकुल हो गईं। बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर पर लौटी। जब उनकी माताओं ने पूछा कि पुत्री, इतनी देर तुमको पृथ्वी लोक में कहाँ पर हो गई है? पांचों गंधर्व कन्याएं कहती हैं कि हे माता, हम किन्नर कन्याओं के साथ में कीड़ा कर रही थीं, इसलिए आने में हमको विलंब हो गया है। कीड़ा करती हुई हम सरोवर पर थी, इसलिए हम थक चुकी हैं। अब हम विश्राम करना चाहती हैं। इस तरह से ही राजन, पांचों गंधर्व कन्या जो हैं विश्राम करने के लिए अपने कमरे में गईं, परंतु कमरे में जाकर के वो रात्रि उनको युगों के समान प्रतीत होने लगी। करवटें बदलती रहीं, पूरी रात वो जागती रहीं। एक एक क्षण उसी आग्नेय ऋषि उस ब्राह्मण बालक के बारे में सोचती रहीं कि वो प्रियतम कहाँ पर गया। प्रातःकाल होते ही हम उसे अवश्य देखेंगी। ऐसा विचार करती हुई पूरी रात्रि उन्होंने व्यतीत करा। प्रातः के समय पर जब सूर्य नारायण भगवान उदय हुए, अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर के गौरी पूजा करने के बहाने वहाँ से चल दी और उसी सरोवर पर पहुंची जहाँ पर वो ब्राह्मण स्नान करने के लिए आता था। हे राजन, पांचों कन्याएं उस सरोवर पर बैठ कर के अग्नि के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसी समय पर वो ब्राह्मण बालक भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आ रहा था। जैसे ही सरोवर पर पहुंचा, जिस प्रकार से प्रातः सूर्य उदय होने पर कमलिनी खिल उठती हैं, उसी तरह से उस अग्नि को देख करके पांचों कन्याएं बाय बाय कहती हुई चारों तरफ से उस ब्रह्मचारी को घेर लिया। उस ब्रह्मचारी के पास जाकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चारों तरफ से घेर करके कहने लगी, अरे मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुझको घेर लिया है। ऐसे वचन सुन करके बाहु पास में बने हुए ब्राह्मण ने, उस ब्राह्मण बालक ने मुस्कुरा करके कहा,
हे देवियों, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु अभी मैं विद्यादान कर रहा हूँ, विद्यासी ब्रह्मचारी हूँ। जब तक गुरु की आज्ञा के बिना मेरी विद्या पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। गुरुकुल में मेरा विद्या विशास पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरी विद्या चल रही है। ब्राह्मण बालक को चाहिए कि आश्रम में रहे तो धर्म का पालन करें। अभी मैं आश्रम में रह कर के गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए हे सुंदरियों, मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। जब तक मेरा व्रत नियम पूरा नहीं होगा, तब तक जो है मैं किसी स्त्री की तरफ आंखें उठा करके भी नहीं दे सकता। पर स्त्री जो है मेरे लिए माँ के समान है। फिर विद्यादान पूरा होने पर गुरु की आज्ञा लेकर के ही मैं विवाह करूँगा। उसकी ये बात सुनकर के पांचों कन्याएं इस प्रकार से कहने लगी कि जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है, वैसे ही बोलती हुई कहने लगी कि अरे ब्राह्मण बालक, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम के द्वारा धर्म फल का प्राप्ति होती है। इसलिए हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं। हे ब्राह्मण, तुम हमारे साथ में विवाह करके संसार के सभी सुखों को भोगो। संसार में सुंदर स्त्री का मिलना बड़ा भाग्यशाली लोगों के भाग्य में होता है। तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुमको हमारी प्राप्ति हो रही है। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं विवाह नहीं करूँगा। तब वो कन्याएं कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारी, मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो जाए उसी समय पर ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार भाग्य में मौके नहीं मिलते। हे ब्राह्मण, बड़े भाग्यों से ये मौके मिलते हैं जब सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो रही हो, और तुम्हारे लिए तो हम पांचों गंधर्व कन्याएं प्राप्त हो रही हैं। इसी से कभी भी ऐसे शुभ अवसर को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण होते हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को बड़े भाग्य से प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मण, कहाँ तुम अनोखी सुंदर नारियां जो देवताओं के अंशों से उत्पन्न स्वर्ग लोक में रहने वाली सुंदर कन्याएं, और कहाँ तुम पृथ्वी पर रहने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण। ये बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई है। इस कारण से हम लोगों के साथ में गंधर्व विवाह कर लो। हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लेने से तुम्हारा संसार में मान बढ़ेगा। इनके ऐसे वचन सुनकर के धर्मात्मा अग्नि कहने लगा कि हे देवियों, व्रती रह कर के ही मैं समय गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं अभी विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं रखता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर के एक दूसरी का हाथ छोड़ कर के उन्होंने क्या किया, फिर उस ब्राह्मण बालक को पकड़ लिया। सुशील और स्वरा ने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली, सुतारा ने आलिंगन किया, चंद्रिका ने मुख चूम लिया, और बाकी ने जो है इनके पैर पकड़ लिए। पांचों कन्याएं जो हैं अग्नि को चारों तरफ से लिपट गईं। उस समय पर अग्नि जो है बड़ा परेशान हुआ। अग्नि कहने लगा कि ये पांचों कन्याएं मुझे प्रेम से पीड़ित करना चाहती हैं, ये पांचों पिशाचनी की तरह मुझसे लिपट गई हैं। कहने लगा कि अरे कन्याओं, तुम पांचों ने
पिशाचनी की तरह मुझसे लिपट लिए हैं, खून चूसने वाली बन रही हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पांचों जो हैं पिशाचनी हो जाओ, डायन की तरह इसी तरह से चिपटी रहो। ऐसे श्राप देने के कारण जैसी अग्नि ने श्राप दिया, पांचों कन्याएं छोड़कर के अलग हो गईं और कहने लगी, अरे ब्राह्मण, अरे दुष्ट, तुम्हारी धार्मिकता को धिक्कार है। निरपराधियों को वृथा शाप क्यों दिया? तुम्हारे धर्म को विस्तार है। अरे दुष्ट, हम तो तुम्हारा परोपकार करना चाहती थी, हम तुम्हारा भला करना चाहती थी, तुमसे विवाह कर रही, उसके बदले में तुमने हमें पिशाचनी होने का श्राप दिया। हम भी श्राप देती हैं, तुम भी पिशाच हो जाओ, हम लोगों के साथ में पिशाच जीवन व्यतीत करो। आपस के क्रोध में एक दूसरे को श्राप दे करके वो पिशाच और पिशाचनी हो गए। पिशाच और पिशाचनी होकर के चिल्लाने लगे, सरोवर पर चारों तरफ भटकने लगे। कुछ समय के पश्चात माघ के महीने में चतुर्दशी को अच्छो सरोवर पर लोमस ऋषि स्नान करने के लिए आए। क्षुधा से पीड़ित होकर के इन पिशाचों ने उनको देखा, उनकी हत्या करने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय पर वेद निधि भी आ गए। लोमस ऋषि के तेज के सामने वो पांचों गंधर्व कन्याएं जो पिशाचनी बन गई थी, और लोमस ऋषि के सामने अग्नि ब्राह्मण भी ठहर नहीं सका, वो पिशाच पिशाचनी दूर खड़े हो गए। लोमस ऋषि इसलिए कहा जाता है, एक ब्रह्मा की मृत्यु के बाद में लोमस ऋषि का एक रोम गिरता है, इसलिए उन्हें लोमस ऋषि कहा जाता है। अनेकों ब्रह्मा उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उसी समय पर लोमस ऋषि उन्हें भस्म करना चाहते थे। वेद निधि ब्राह्मण आ गए, लोमस ऋषि के चरणों में गिर पड़े कि महाराज, ये पांचों गंधर्व कन्याएं हैं, और ये जो साथ में पिशाच है, ये मेरा पुत्र अग्निग है। सारा वृतांत लोमस ऋषि को कह सुनाया। लोमस ऋषि से कहा, भगवान, आप इन बच्चों का उद्धार कीजिए। आप जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन बड़े ही भाग्य से प्राप्त होते हैं। लोमस ऋषि ने जैसे ही वचन सुने, लोमस ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे वेदनिधि, तुमने मेरे सामने सत्य वचन कहे, क्योंकि ऋषि मुनियों से कभी भी कोई छिपाव नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे सामने सत्य वचन कह करके अपने पुत्रों के उद्धार का मार्ग चुन लिया है। तुम चिंता ना करो, मेरी कृपा प्रसाद से पांचों गंधर्व कन्याएं और साथ में तुम्हारा पुत्र जो है मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। ये पांचों मेरी कृपा के पात्र हो जाएंगे। इतना कहकर के इनकी पूर्ण स्मृति लौटाने के लिए लोमस ऋषि ने हाथ में जल लेकर के उनके ऊपर छिड़काव किया, जिससे उनको ज्ञान हो गया कि वो पिशाच और पिशाचनी किस कारण से बने हैं। वो अप्सराएं हैं और वो ब्राह्मण बालक है। वो सभी जो है ऋषि को प्रणाम करके खड़े हो गए। लोमस ऋषि का उसी समय पर वेद निधि ने बैठा करके पूजन करा। लोमस ऋषि के चरण धोए और चरण धो करके उनका चरणामृत अपने सिर पर छिड़काव किया और कहा कि भगवान, आप जैसे संतों की कृपा से हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हो गए हैं। आज आप जो है अपनी कृपा दृष्टि से इन बच्चों को उद्धार कीजिए। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे वेदनिधि, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी संतान का, इन गंधर्व कन्याओं का उद्धार करने के लिए रास्ता बताता हूँ, जिससे जो है ये श्राप से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से भक्तों, लोमस ऋषि जो है पांचों गंधर्व कन्याओं का और अग्नि का उद्धार करने लगे।
आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज की कथा में मन संताप दूर करने के लिए किसी भी तरह की पारिवारिक परेशानी रहती है, कोई पीड़ित रहता है या किसी के कार्य में कोई रुकावट आ रही है, उसके लिए करना यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, एक नींबू लें, उस नींबू में 2 लौंग गाड़ें और 2 लौंग गाड़ कर के हनुमान जी के चरणों में जाकर के उसे रख देना है। और हनुमान जी के चरणों में रख कर के हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। नींबू को वहीं पर रखा रहने दें। देखना सभी प्रकार की मनोकामनाएं हनुमान जी के सामने उपाय करने से निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।